Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी इन दिनों मुश्किल में फंसे नेताओं की पहली पसंद है, क्योंकि कई मामलों में उनकी भूमिका संकट मोचन की तरह रही है। सिंघवी की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इसी से भी लगाया जा सकता है कि वो मौजूदा वक्त में सबसे अधिक मांग वाले वकीलों में शामिल हो गए हैं। कई हाई प्रोफाइल मामलों को हैंडल कर चुके अभिषेक मनु सिंघवी का अनुभव भी अदालत में पैरवी के दौरान काफी मददगार साबित हो रहा है। उन्हें जो एक भरोसेमंद विकल्प के तौर पर भी खड़ा करता है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का केस हो या फिर राहुल गांधी का केस हो या फिर संजय सिंह का केस हो, इन सब के बचाव में अभिषेक मनु सिंघवी एक हीरो की तरह कोर्ट में खड़े रहे और डट कर रहे। जज के सामने पैरवी भी किए और उसके सामने दलील भी रखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति घोटाले में सीबीआई केस में जमानत याचिका पर 17 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया, कई सारे दलील भी दिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 20 जून को पीएमएल के तहत नियमित जमानत दी और 4 दिन बाद सीबीआई ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत में मुझसे पूछताछ करने का आदेश दिया, लेकिन 20 जून को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे ना आवेदन की कॉपी मिली और ना कोई नोटिस दिया गया। उन्होंने कई सारे दलील दी है, तो आपको इस वीडियो में उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील बड़ी अदालत में जमानत की मांग कर सिंघवी ने सीबीआई को अपनी दलीलों से घेरा। अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई से सवाल किया कि आखिर 1 साल तक वह क्या कर रही थी। जांच एजेंसी ने तब अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार नहीं किया। सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध भी बताया और उन्होंने कहा कि केजरीवाल पूरी तरह से रिहाई के हकदार हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, कोई आतंकवाद नहीं कि उन्हें जमानत न मिले। जब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील सिंघवी ने ही बहस करना शुरू किया। तो चलिए आपको जमानत की दलीलें जो भी हुई पेश हुई कोर्ट में, उसमें टिप्पणी बताते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने पिछले 2 साल में केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन जब ईडी मामले में उन्हें राहत मिलने वाली थी तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो कोई आतंकवाद नहीं। ये दलील दी गई सिंघवी की तरफ से। आगे ये भी कहा गया, अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट को यह भी बताया कि वह कोर्ट के सामने 3 आदेश लेकर आए हैं, जिसमें निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव प्रचार के लिए मिली अंतरिम जमानत और हाल ही में ईडी के मामले में दी गई अंतरिम जमानत का आदेश भी शामिल है। सिंघवी आगे कोर्ट में कहते हैं कि जब केजरीवाल को जमानत मिलने वाली थी तो उनको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि सीबीआई ने उन्हें 2 साल तक गिरफ्तार नहीं किया। सीबीआई ने उनका बयान भी दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी की जरूरत नहीं समझी। ये बात रखी गई उनके तरफ से। ईडी की ओर से दर्ज केस में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत भी दे दी। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात से संतुष्ट था कि जमानत पर रहते वक्त केजरीवाल सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन यही सीबीआई नहीं मानी। सिंघवी ने कोर्ट के सामने कहा कि केस में सीबीआई की एफआईआर 2 साल पुरानी है। अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज हुई थी, इसमें केजरीवाल आरोपी नहीं थे और अप्रैल 2023 में गवाह के तौर पर बयान देने के लिए सम्मन किया गया। केजरीवाल पूछताछ में शामिल हुए इमरान खान का भी जिक्र हुआ। उन्होंने कहा कि इमरान खान का एक केस भी 3 साल पुरानी था और उसमें रिहा हुआ था। यह अखबार में सब कोई जानता है, लेकिन दूसरे केस में जैसे ही इमरान खान की रिहाई हुई उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सिंघवी ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का जिक्र किया। सिंघवी ने कहा कि इस केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी संविधान के आर्टिकल 14, 21 और 22 के तहत मिले सबूत के अधिकारों का हनन है। सीबीआई ने उससे पहले पूछताछ के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी लगाई, लेकिन केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने नोटिस जारी करने से जरूरी नहीं समझा। गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट को सिर्फ एक वजह बताई थी
और वे उनके सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे। क्या जांच एजेंसी के मनमाफिक जवाब न देने के लिए गिरफ्तारी हो सकती है? यह आप कैसे और किस आधार पर कह सकते हैं? ट्रायल कोर्ट पर केजरीवाल को गिरफ्तारी की इजाजत का आदेश देना गलत है। पिछले दिनों ही जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने आदेश में कहा कि सिर्फ पूछताछ की गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकती। दिल्ली शराब घोटाले मामले में अभिषेक मनु सिंघवी की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के केस लड़ रहे हैं और उन्होंने ईडी की ओर से लगाए जा रहे आरोपों के खिलाफ मजबूती से कोर्ट में दलीलें भी दी। आपको यह भी बता दें कि 12 जुलाई 2024 को ही ईडी मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली थी। इससे पहले मई में भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए उन्हें जमानत दी थी। अभिषेक मनु सिंघवी ऐसे वकील हैं जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी केस लड़ चुके हैं। राहुल को मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा पर सिंघवी ने हैरानी जताते हुए कहा कि मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाना राहुल गांधी को अगले 8 साल तक के लिए चुप कराने जैसा साबित होगा, क्योंकि सजा के बाद वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आप नेता संजय सिंह का भी केस अभिषेक मनु सिंघवी ही लड़ रहे हैं और उन्हें जमानत दिलाने में भी अहम भूमिका है। संजय सिंह को जब ट्रायल कोर्ट और एससी से झटका लगा तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें जमानत मिली। 4 अप्रैल 2024 को संजय सिंह को कोर्ट में जमानत दी थी। इसके अलावा सुनंदा पुष्कर मौत मामले में भी सिंघवी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर का बचाव किया था। आईएनएक्स मीडिया केस में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी सिंघवी ने ही अदालत में दलील दी थी, जहां सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व किया। वहीं पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का भी केस लड़ चुके हैं और उनका भी बचाव सिंघवी कर चुके हैं। मनीष सिसोदिया की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक जैन पेश हुए थे और इनका भी केस लड़ा। मनीष सिसोदिया ने भी जमानत की मांग करते हुए कहा था कि जज साहब, मैं 16 महीने से जेल में हूं और केस में कोई प्रगति नहीं हुई। केस उसी चरण में है जहां पर अक्टूबर 2023 में था। कोर्ट ने केस प्रगति न होने पर दोबारा कोर्ट में आने की छूट भी मांगी है। मनीष सिसोदिया की ओर से दलील पेश करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी सिंघवी ने दलील पेश की और सीबीआई को नोटिस जारी किया। 29 जुलाई तक अब जवाब मांगा गया है। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में अलग अलग विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। दोनों मामलों में जमानत देने की मांग भी की गई है। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभिषेक मनु सिंघवी जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं उनके तरफ से केस लड़ रहे हैं और उन सभी दिग्गज नेताओं के हीरो के तौर पर कोर्ट में पेश होते हैं और दलीलें देते हैं और उनकी दलीलें फायदेमंद भी साबित होती है। कुछ नेताओं को बेल भी मिला और कुछ को बेल मिलने के कगार पर भी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।